हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि आपको एक नंबर दिया जाता है n इज़ इक्वल टू 3। तो आप इसका फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हो? 1 इंटू 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6। लेट्स से आपको दिया जाता है 4 फैक्टोरियल। तो ये कैसे हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 24। सो इस तरह से हम किसी भी नंबर का जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। ऑल्सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली, अडोबी मेक माई ट्रिप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, आपको जो आउटपुट देना है वो इस तरह से नहीं देना है कि अगर 5 का फैक्टोरियल 120 है तो आपको 120 रिटर्न कराना है। इंस्टेड आपको एक एरे लेना है, उसमें जो भी 120 की डिजिट्स होंगी वो सेपरेटली स्टोर करनी है और रिटर्न कराना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 का फैक्टोरियल 24 है तो आप इसको 24 जो है वो रिटर्न नहीं कराओगे। आप एक एरे लोगे, उसमें यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ 4 डालेंगे और हम ये रिटर्न कराएंगे। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल बोलूँ तो होता है 120, तो आप 120 रिटर्न नहीं कराओगे। आप एक एरे लोगे, उसमें 1 2 0 ये होना चाहिए और आप ये रिटर्न कराओगे। ऐसा क्यों? बिकॉज लेट्स से कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 100 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब 100 का जो फैक्टोरियल होता है वो अप्रोक्स जाता है 10 टू की पावर 158 तक। अब आपका जो डेटा टाइप होता है इंट, वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 10 टू की पावर 9 तक ही जो है वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब आप बोलोगे कि हम लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेंगे, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट जो है वो भी आपकी 10 टू की पावर 18 तक ही स्टोर करा पाएगा। और 10 टू की पावर 18 से ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, 158। तो ऐसा कोई डेटा टाइप ही नहीं है जो इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सके। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देखेंगे तो आपका जो मैक्सिमम एन हो सकता है वो हो सकता है आपका यहाँ पे ये 10 टू की पावर 3, जो कि होता है 1000। 1000 के फैक्टोरियल में अराउंड 2500 डिजिट्स होती हैं। तो आपको लगभग इतना बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप है ही नहीं। तो आप क्या काम करेंगे, एक एरे लेंगे इस साइज़ का, आप सारी वैल्यूज़ उसमें डाल के रिटर्न करा दोगे, राइट? तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 तक जाएगा, ये हो गया 6। 4 का फैक्टोरियल निकालोगे तो वो भी 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 4 तक, ये 24 हो गया। तो आपको पता है कि आप मिनिमम से मिनिमम 1 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, जो कि 1 से स्टार्ट हो गई। तो आप एक आंसर एरे क्रिएट कर लो और उसमें स्टार्टिंग में ही 1 ऐड कर दो, यहाँ पे जो है 1 स्टोर कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 के बाद किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 2 से। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा मेरा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा मेरा ये, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 2। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 यहाँ पे। अब फिर मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है? मुझे मल्टीप्लाई करनी है 4 से। तो 4 इंटू 6 क्या हो गया? 4 इंटू 6 होता है 24। अब मैंने आपसे बोला कि आप 24 को इसमें डायरेक्टली स्टोर नहीं कराओगे, आप एक एरे लेंगे, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, इस तरह से आप स्टोर कराओगे। अब आप ये कोई ऐसे तो है नहीं आप यहीं से जो है इसको ऐसे कट कर देंगे और 4 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो 24 से मैं 4 कैसे निकालूँ और मैं 2 कैसे निकालूँ? तो सिंपली अगर आप किसी भी नंबर को, लेट्स से कि मैं 35 लेता हूँ, अगर मैं इसको मॉड कर देता हूँ ना 10 से, तो मुझे मेरा मिल जाता है पीछे वाला नंबर 5। और अगर मैं 35 को सेम डिवाइड कर दूँ 10 से तो मुझे मेरा आगे वाला नंबर मिल जाएगा 3। आप कोई भी नंबर उठा लो, लेट्स से कि आप 18 उठा लेते हैं, तो 18 मॉड 10 क्या हो गया? 8, पीछे वाला नंबर मिल गया। 18 डिवाइड बाई 10 1, आगे वाला नंबर मिल गया। तो किसी भी नंबर को अगर हम मॉड कर देते हैं 10 से तो हमें पीछे वाली वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 8, और डिवाइड करते हैं तो आगे वाली वैल्यू। अब अगर मैं आपको, अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपका। अगर मुझसे बोला जाए कि 5 का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यहाँ तक हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पे मिल चुका है मुझे 24। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मुझे 24 को स्टोर कराना है, तो मुझे पता चल चुका है कि 24 में से मैं 2 किस तरह से अलग निकाल लूँगा और 4 किस तरह से अलग निकाल लूँगा। यहाँ तक जो मल्टीप्लिकेशन है वो 24 आ चुका है। 24 को मैंने मॉड किया 10 से, मुझे मिल गया 4। 24 को मैंने डिवाइड किया 10 से, मुझे मिल गया 2 लेट से मैंने ये यहाँ पे स्टोर करा दिया, ये हो गया 2। 4 को मैंने जो है यहाँ पे स्टोर करा दिया 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे जब 5 का फैक्टोरियल चाहिएगा तो मुझे यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब आप एक बात बताओ, जब आपको 24 इंटू 5 करना होता है तो आप मल्टीप्लाई पहले 4 से करते हो या फिर 2 से? अगर मैं आपसे बोलूँ 24 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 4 जा 20, 0 आ गया यहाँ पे, कैरी हो गया आपका 2। फिर आप 5 2 जा 10 और कैरी को ऐड करते हो तो ये हो गया आपका 120। तो आइडियली मुझे यहाँ पे पहले 2 नहीं डालना चाहिए, मुझे यहाँ पे 4 डालना चाहिए, जिससे कि 5 मेरा डायरेक्टली इंडेक्स 0 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जो भी कैरी होगी वो ऐड होगा और आगे मल्टीप्लाई करके उसमें वो कैरी ऐड हो जाएगा। क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे 120 चाहिए तो मैं क्या काम करूँगा, पहले मुझे यहाँ पे इंडेक्स पे मुझे वो वाली वैल्यू चाहिए जिससे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ। 2 से तो मैं बाद में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं मॉड करने के बाद ये जो 4 आया है ना, मैं इसको इंडेक्स 0 पे स्टोर करा दूँगा। यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू स्टोर ना करा के मैं ये 4 जो है यहाँ पे स्टोर करा दूँगा, तो मेरा 4 आ जाएगा यहाँ पे ये, और मैं 2 को स्टोर करा दूँगा। जो बाद वाली वैल्यू है, जो कैरी वाली वैल्यू है, वो आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा इस तरह से। 24 को मुझे जो है उल्टे डायरेक्शन में स्टोर करना है। अब अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिएगा तो यहीं से ये एरे रिवर्स हो जाएगा और आप जो है आंसर अपना रिटर्न करा दोगे। अब आपको चाहिए 5 का फैक्टोरियल, तो आप अभी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 120। अब आप 120 को कैसे स्टोर कराओगे? लेट्स से आपने 24 को तो देख लिया कि मुझे 42 स्टोर कराना है, 120 भी तो उल्टा स्टोर होना चाहिए ना। तो अब देखते हैं कि हम 120 को कैसे स्टोर कराएंगे। यहाँ पे मुझे जो है ये वाला 24 मिल गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे 24 कैसे स्टोर कराएंगे। अब मुझे ये मल्टीप्लाई करने के बाद 24 इंटू 5 मुझे मिल चुका है 120। तो 120 को कैसे स्टोर कराओगे आप? सेम, 120 को आप मॉड करो 10 से, क्या आ गया 0। अब 0 को स्टोर करा दो यहाँ पे। 120 को आप डिवाइड करो 10 से, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 12। तो 12 मुझे कहीं यहाँ पे स्टोर कराना है। सिंपली मैं डायरेक्ट 12 तो यहाँ नहीं डाल सकता, सिंगल सिंगल डिजिट डालनी है। तो अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो एक लूप चलाओगे आप कि अगर मेरा कैरी एग्जिस्ट करता है तो क्या काम करो कि कैरी को मॉड 10 करो। फिर से क्या आएगा यहाँ पे, 12 को मैं मॉड 10 करूँ तो मुझे 2 मिल जाएगा, यहाँ 2 स्टोर कर दो। फिर आप अपने कैरी को जो है वो अपडेट करो। अपडेट कैसे करेंगे? कैरी इज इक्वल टू जो भी आपका कैरी है डिवाइड बाई 10। अगर मैं इसको यहाँ पे कैरी जो अभी मेरा क्या है 12, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा 1। फिर से आपका कैरी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर से आप सेम यहाँ पे जाएंगे कैरी मॉड 10। अगर मैं 1 को मॉड 10 करूँ तो क्या आएगा 1, आप यहाँ पे 1 स्टोर करा दोगे। फिर से आप अपना कैरी अपडेट करोगे, यहाँ पे कैरी अभी क्या है 1 डिवाइड बाई 10 क्या हो गया 0। अब आपका कैरी हो गया 0, तो आप यहाँ पे इस वाले लूप में नहीं आएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको रिवर्स करा दूँ लास्ट में जो भी मेरा एरे आया है, तो ये हो जाएगा 1 2 0 और आपको 5 फैक्टोरियल मिल चुका है। यही तो 5 फैक्टोरियल है। तो अभी जल्दी से देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम कैसे होगा। ये वाला लॉजिक तो आपको समझ आ गया ना कि हम कैसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मुझे 5 इंटू 24 करना है तो क्या होगा कि दो नंबर को आप पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे लेट्स से कि मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, राइट। 5 4 ज़ा जो भी आएगा रिजल्ट उसमें आप कैरी भी ऐड करते हो। नेक्स्ट नंबर में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आइडियली 10 आना चाहिए, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा ना। तो आप कैरी भी ऐड करते हो, जब आप दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कैरी ऐड करते हो। अगर कैरी 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर कैरी कुछ है तो वो ऐड हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या होगा।
सबसे पहले मैंने बोला है स्टेप 1 कि आप एक वेक्टर एरे जो है वो क्रिएट कर लो, वो सारी वैल्यूज़ को सेपरेटली स्टोर कर लेगा। फिर मैंने बोला कि इस वाले एरे में आप स्टार्टिंग में ही 1 वैल्यू को स्टोर करा लो इंडेक्स 0 पे। अब हम देखेंगे अपना मेन लॉजिक कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से। यहाँ पे आप एक फॉर लूप चलाओगे, इंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 1 या 2। 1 मेरा यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, ये 1। अब अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से स्टार्ट होगी ना 1 के बाद, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट करोगे। ये आई जो है सीधा मल्टीप्लाई होगा जाके जो इस वाले एरे में, आंसर वाला जो एरे है आपका, इसमें जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी है, स्टार्टिंग में जो वैल्यू पड़ी है, तो आप 2 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाएगा, जो भी आपका एन दिया होगा। यहाँ पे आपको जो भी एन दिया होगा ना, यहाँ पे एन दिया है आपको 5 तक जाएगा। 5 तक मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना, 4 इंटू फिर 5 हो जाएगा, तो यहाँ तक आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे जो आप आंसर वाले एरे से वैल्यू उठाओगे, तो j इक्वल टू 0, जो भी अभी j का करंट साइज़ है वहाँ तक। तो अभी करंट साइज़ इसका क्या है, अभी तो इसका साइज़ 1 ही है, तो ये इंडेक्स 0 पे ही चलेगा बस, j प्लस प्लस। अब मैंने बोला कि किसी भी 2 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी किस तरह से आएगी। लेट्स से कि इंट x ले लेते हैं इसको, मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो वैल्यू ये पड़ी है यहाँ पे 0 की, पहले 2 से। इसको कैसे लेंगे हम, जो आंसर इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 से, यानी कि i से। और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसमें कैरी भी ऐड करूँगा, जैसे यहाँ पे ये कैरी आई थी ना, ये वाली, ये भी तो ऐड करेंगे ना, ये 2 जो आया था। तो आप स्टार्टिंग में ही जो है यहाँ पे आप यहीं पे जो है कैरी को डिक्लेयर कर लो कि इंट कैरी इज इक्वल टू 0। अब आप, मैंने बोला कि जो भी आपका यहाँ पे जो x आएगा उसमें से आप डिजिट अलग अलग कैसे करोगे। तो मैंने बोला कोई भी नंबर है x, उसको अगर आप मॉड कर देते हो 10 से, तो उस पर आपको मिल जाएगी क्या, जो उसकी पीछे वाली वैल्यू है, बैक वाली वैल्यू। और अगर आप x को डिवाइड कर देते हो 10 से तो मिल जाती है आपको फ्रंट वाली वैल्यू। तो मुझे स्टोर करानी है कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले आंसर वाले एरे में। तो मैं कैसे स्टोर कराऊंगा कि आप एक काम करो, आंसर वाला जो एरे है उसके जेथ इंडेक्स पे, जे क्या है अभी 0, यानी कि स्टार्टिंग में ये वाली वैल्यू जो है आप स्टोर करा दो, बैक वाली वैल्यू इस तरह से। और आप क्या काम करो, जो आपका कैरी है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, वो कैरी हो जाएगा ये, क्योंकि आप 24 था, पहले तो आप 4 को स्टोर कराना है, तो किस तरह से निकालेंगे आप, मॉड 10, क्या हो जाएगा 4, ये तो आपने स्टोर करा ली। यहाँ पे कैरी जो था ये 2, ये जो यहाँ पे आता है, ये जो 2 है ये किस तरह से निकालेंगे आप, ये डिवाइड बाय 10 करके ही तो निकालते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका कैरी, फ्रंट वाली वैल्यू जो है। अब सारा ये लूप चलेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर आप प्लस प्लस हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 5 से। अब ये सारा लूप चलने के बाद ये लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब आप, मैंने बोला था लास्ट में आप एक वाइल लूप चलाएंगे, अगर कैरी अभी भी बच जाता है, जैसे कि लास्ट में जब हम 120 वाला केस हैंडल कर रहे थे ना, तो यहाँ पे 12 कैरी बच गया था, ठीक है, यहाँ पे 12 हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं ना, लास्ट में 12 कैरी बच गया। तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं कि आप आंसर डॉट पुश बैक कर दो, क्या, कैरी को मॉड कर दो आप 10 से। तो यहाँ पे 12 था, वो मॉड किया था 10 से, तो क्या आया था मेरा 2। तो यहाँ पे मैंने 2 ही तो स्टोर कराया था, ये वाली जो वैल्यू स्टोर कराई थी मैंने ऐसे ही तो स्टोर कराई थी। फिर आप अपने कैरी को जो है अपडेट कर लो। कैरी को अपडेट कैसे करेंगे, कैरी डिवाइड बाय 10, 12 था, डिवाइड बाय 10 करा, क्या बचा 1, लेकिन अभी भी कैरी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 तो है ना, 0 नहीं है वैल्यू। यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, फिर से आंसर डॉट पुश बैक, कैरी मॉड 10, 1 मॉड 10 क्या होता है 0, कैरी अपडेट कर दो यहाँ पे, कैरी डिवाइड बाय 10 यानी कि 1 डिवाइड बाय 10 क्या होता है 0। आप कोई कैरी है ही नहीं यहाँ पे, तो ये वाइल लूप जो है क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही वाइल लूप क्लोज हुआ तो आपका एरे देखो, अभी करंट एरे क्या है, करंट एरे है आपका 0 2 1। तो लास्ट में इसको आप रिवर्स करा दो, ये जो आपका आंसर वाला एरे है रिवर्स कराएंगे तो क्या हो जाएगा,
1 2 0, ये आपको मिल गया आपका आंसर। तो अभी हम देख लेते हैं इसका कोड। वही सेम जो अपना एल्गो है उसी तरह से चलेंगे। सो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि आप एक आंसर एरे क्रिएट कर लो, राइट। फिर मैंने बोला कि आंसर वाला जो एरे है उसमें आप पुश बैक कर दो 1, राइट। फिर आप एक चलाएंगे फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 2 से लेके कहाँ तक, जो भी आपको ये आपका एन दिया है वहाँ तक। तो ये हो जाएगा एन तक, ये हो जाएगा आई प्लस प्लस। फिर मैंने बोला कि आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो भी इंडेक्स 0 पे अभी वैल्यू पड़ी है वहाँ से वैल्यू उठाएंगे, ये जे चलेगा, जो भी अभी आंसर का एरे का साइज़ है वहाँ तक जे। अब आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इंट एक्स इज इक्वल टू जो भी इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी है, यानी कि जे अभी 0 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से। किस तरह से, मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं ऐड कर लूँगा इसमें अपना कैरी। तो स्टार्टिंग में कैरी हम 0 ले लेते हैं। स्टार्टिंग की वैल्यूज़ के लिए तो कुछ एडिशन ही नहीं होता ना, 1 इंटू 2 सिंपली 2 हो गया, 2 इंटू 3 सिंपली 6 हो गया। अब जो भी मल्टीप्लाई होकर नंबर आता है, लेट्स से कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर नंबर आता है 24, तो 24 में से मैं अपने 4 को स्टार्टिंग में कैसे डालूंगा कि आंसर वाला जो है उसके जे इंडेक्स पे मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहले 4 डालना है। कैसे डालूंगा, जो भी मेरा एक्स है उसको मॉड कर दो 10 से, तो मेरा 4 जो है वो आगे आ जाएगा। मैं अपना कैरी कैसे कैलकुलेट करूँगा, अपना कैरी कैलकुलेट करूँगा मैं, जो भी मेरा एक्स है डिवाइड बाय 10, यहाँ से मुझे मेरा कैरी मिल जाएगा। अब ये सारा मल्टीप्लाई होने के बाद अगर लास्ट में कैरी बच जाता है, जैसे कि अपना बचा था जब हम 5 फैक्टोरियल निकाल लेते तो 12 बच जाता है, तो अगर आपका अभी कैरी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे क्या काम करो, आंसर डॉट पुश बैक कर दो, जो भी आपका कैरी है उसको मॉड करो आप 10 से और उसको स्टोर करा दो आपके आंसर वाले एरे में। फिर आप अपने कैरी को अपडेट करेंगे, कैरी डिवाइड बाई 10। फिर से अगर यहाँ पे कोई कैरी बच जाता है फिर से ये लूप में आ जाएगा, फिर से यहाँ पे जो है वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही कैरी 0 हो जाएगा ये वाला लूप जो है आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद अब आपका आंसर वाला जो एरे है उसको आप कराएंगे रिवर्स, आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड, और लास्ट में आप सिंपली इसको एरे को रिटर्न करा दोगे। इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल ही हो गया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है 1 2 0 और हमारा भी 1 2 0। तो इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए।